Good evening. Good evening, Abhishek, Vivek, Chinmoy, Abhishek, Kuldeep. Good evening to all. आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Yes, Vivek. Happy New Year. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? एक बार साउंड दे। आवाज आ रही है? आ रही है? बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, मुझे लगा नहीं जा रही। आ रही है ना? यस, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। टेल मी, लास्ट क्लास कहाँ एंड किया था हमने? कहाँ पे एंड किया था लास्ट क्लास? मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो फटाफट। क्लोज टेस्ट पढ़ लिया सबने? यस, गुड इवनिंग आशीष, गौरंग। हाँ, टूर कैसा रहा? टूर अच्छा था, ऑडिबल। चलो स्टार्ट करते। टूर वाज गुड, नॉट वेल। गुड इवनिंग तुषार, अभिषेक, कुलदीप। साउंड आ रही है मैम? चलो, क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट पढ़ना है। ये हमने पार्टिसिपल किया था लास्ट क्लास। ये क्लोज टेस्ट है। एक बार आई थिंक पढ़ लिया होगा सबने क्लोज टेस्ट। यस, अब दिख रहा है, आप लोग के कमेंट्स दिख रहे हैं। ओके, चलो क्लोज टेस्ट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लैंक्स करेंगे, फिल करेंगे। बिलीफ सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क। ये बिलीफ सिस्टम के बारे में। ओके, आपका किसी चीज पे, किसी सिस्टम पे भरोसा, और कल्चर, सोसाइटी, सिविलाइजेशन, सभ्यता, उससे रिलेटेड है। बिलीफ सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? ढांचा। ठीक है, बिलीफ सिस्टम्स के बारे में पॉजिटिव बोला गया। आई थिंक पूरा पैसेज पॉजिटिव जा रहा है। बिलीफ सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच कल्चर्स एंड सोसाइटीज फंक्शन। ठीक है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है एक ढांचा है जिसके ऊपर हमारा सारा कल्चर और समाज, रीति रिवाज फंक्शन करता है। इट इज द बॉन्ड दैट डैश सिविलाइजेशन टुगेदर। ये बिलीफ सिस्टम्स एक ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, जो सिविलाइजेशन, सभ्यता को कुछ ऐसा करता है। एंड इट इज द स्मॉल वॉइस ईच ऑफ अस। छोटी सी आवाज है जो हमारे अंदर जो है, जो हमें अर्ज करता है, ठीक है, अंदर से प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है अस टू बी डैश टू व्हाट वी हैव बीन, टू व्हाट वी हैव बीन टॉट। वी कैन नॉट डैश आवर स्पिरिचुअल टीचिंग्स। हम अपने स्पिरिचुअल टीचिंग्स को ऐसा कुछ नहीं कर सकते फ्रॉम आवर लर्निंग। नॉर कैन वी सेपरेट आवर बिलीव्स about who and what we are dash our values and our behaviors. We ask the that educational systems, ठीक है, systems dash our right to religious freedom and our right to live in harmony. Harmony मतलब peace में. Tribal beliefs vary as does the dash. चलो पहला ऑप्शन दिया है। चलो बताओ पहला ऑप्शन का क्या होगा?
पहला ऑप्शन मैंने दिया है कि बिलीफ सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच कल्चर्स एंड सोसाइटीज फंक्शन। इट इज द बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या? बॉन्ड मतलब जोड़ना दो चीज को, बंधन। तो क्या होगा आंसर? यस। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस बिफोर अस। एक ऑप्शन है हमारे पास, पहला वाला के लिए मेक्स है, ठीक है, आई थिंक दिख रहा है मेक्स। और दूसरा है होल्ड्स, तीसरा है ब्रेक्स, और पहला दिया है, और एक है कंपेल्स, ठीक है। इतने सारे मेक्स, चार ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा ऑप्शन। ओके। कंपेल, कंपेल करना क्या होता है पहले तो सबका मीनिंग जान लेते हैं। कंपेल करना इज मजबूर करना, मेक्स मतलब बनाना, होल्ड मतलब होल्ड करना, किसी चीज को पकड़ कर रखना, और ब्रेक का मतलब है तोड़ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ कि यहाँ कैसा वर्ड चाहिए। बिलीफ सिस्टम, इट इज द बॉन्ड। बिलीफ सिस्टम के बारे में यहाँ पॉजिटिव बोला गया है। बिलीफ सिस्टम कल्चर एंड ऑल को बांध के रखता है, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो ब्रेक तो होगा नहीं, ब्रेक का मतलब तोड़ना, तो हमारी सभ्यता को तोड़ता नहीं है। कंपेल, कंपेल का मतलब होता है जबरदस्ती मजबूर करना, मजबूर भी नहीं करना। या तो मेक्स होगा या तो होल्ड्स होगा। अब बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड का मतलब है जोड़ के रखना। यस, पॉजिटिव वर्ड चाहिए निदेश। बॉन्ड का मतलब है जोड़, तो बॉन्ड को होल्ड करके रखना, पहले से ही वो है उसे और भी जकड़ कर रखना। तो आंसर क्या होगा? होल्ड्स, ठीक है। बॉन्ड वर्ड की वजह से, बॉन्ड दैट होल्ड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन को होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है, तो होल्ड इज द करेक्ट वर्ड। यस सृष्टि, गुड गुड इवनिंग। होल्ड करता है, यस संदीप, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट ऑप्शन दे रही हूं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है? बिलीफ सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच, ये सब है। इट इज द बॉन्ड दैट सिविलाइजेशन, सभ्यता को जकड़ कर पकड़ कर रखता है। एंड इट इज द स्मॉल वॉइस, छोटी सी आवाज, दैट स्मॉल वॉइस डैश ईच ऑफ अस, ठीक है, हमारे अंदर की जो आवाज है। चलो बताओ, आउटसाइड, अराउंड, अबाउट, इनसाइड। ऑप्शन में हमारे पास है आउटसाइड, इनसाइड, अबाउट, अराउंड। बिलीफ सिस्टम एंड ऑल, तो हम यस गौरंग करेक्ट है। इट इज द स्मॉल वॉइस इनसाइड ईच ऑफ अस, हमारे अंदर की आवाज, आउटसाइड बाहर की आवाज नहीं होगा, अबाउट और अराउंड भी नहीं होगा। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज द स्मॉल वॉइस जो हमारे अंदर है, ईच ऑफ अस, दैट अर्जेज अस टू बी डैश। थर्ड ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन में हमारे पास है ट्रू, हैबिचुअल, एक्यूरेट और ग्रेसफुल, ठीक है। हमारे अंदर की जो आवाज है वो हमें अर्ज करते हैं, अंदर से ड्राइव करते हैं टू बी डैश, टू व्हाट वी हैव बीन टॉट। हमें ऐसा, हमें जो चीज भी सिखाया गया है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम, कल्चर, सभ्यता ने जो चीज हमें सिखाया है उसके लिए क्या होना है? हैबिचुअल तो नहीं होना। हैबिचुअल का मतलब है किसी चीज के आदी होना। एक्यूरेट तो पता है, बहुत प्रिसीजन, एक्यूरेट। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब होता है एलिगेंट, स्टाइलिश। तो क्या बताना क्या चाह रहे हैं? हमारे अंदर की आवाज हमें बोल रहा है कि जो चीज भी हमें सिखाया गया, हमें टीच किया गया, उसके लिए हमें ट्रू होना है। वी शुड बी ट्रू टू व्हाट वी हैव बीन टॉट, जो हमें सिखाया गया। तो बोलते हैं ना, वी शुड बी ट्रू टू आवर वर्ड्स, ठीक है। और ट्रू के साथ टू भी लगता है, यहाँ पे ट्रू होगा। जो भी हमें सिखाया गया उससे वफादारी से निभाना है, सच्चाई से।
ग्रेसफुल नहीं होगा संदीप। ग्रेसफुल का मतलब होता है एलिगेंट, स्टाइलिश, ओके, वेरी सिविलाइज्ड, शी इज वेरी ग्रेसफुल इन हिज मैनर्स। ठीक है, ग्रेसफुल नहीं होगा, ट्रू होगा। अच्छा, हैबिचुअल, राकेश ने हैबिचुअल भी दिया गया है। जो भी चीज हमें सिखाया गया है, ठीक है, जो भी वैल्यूज सिखाया गया है, उसके लिए हैबिचुअल नहीं होना, आदी नहीं होना है, उसके लिए सच होना है। ठीक है, सच्चाई से उस चीज का, हमारे अंदर की आवाज, अंदर के इनसाइड से जो आवाज आता है, वो हमें अर्ज करना है कि हमें जो भी सिखाया गया है उसे, उसका पालन सच्चाई से करना है। ट्रू होगा। ग्रेसफुल तो स्टाइलिश एलिगेंट को बोलते हैं। नेक्स्ट पे आओ। इट इज द स्मॉल वॉइस इन ईच ऑफ दैट अर्जेस टू बी ट्रू टू व्हाट वी हैव बीन टॉट। जो भी सिखाया गया उसे वफादारी से निभाना है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। वी कैन नॉट डैश आवर स्पिरिचुअल टीचिंग्स फ्रॉम आवर लर्निंग। क्या होगा? हम अपने आध्यात्मिक टीचिंग्स को अपने लर्निंग से अलग नहीं कर सकते। ऑप्शन में हमारा है सी, सेपरेट, अपसेट, डिस्टिंग्विश। चलो बताओ क्या होगा आंसर। यस, अविनाश ने आंसर दिया है सेपरेट। आगे जाके देखो ना, अब हर जगह सेपरेट वर्ड को यूज किया है। देखो यहां भी, ना तो हम ये कर सकते हैं सेपरेट, आगे जाके देखो यहाँ पे, आगे वाले लाइन में सेपरेट वर्ड ही दिया है। ना हम इस चीज को सेपरेट कर सकते हैं, नॉर नॉर इस चीज को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट इज द करेक्ट आंसर। और फ्रॉम भी तो लगा है। सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग करना। वी कैन नॉट सेपरेट आवर स्पिरिचुअल टीचिंग्स फ्रॉम आवर लर्निंग, नॉर वी कैन सेपरेट। हम इस चीज को भी सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, और इस चीज को भी सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रॉम आवर बिलीव्स अबाउट हु एंड व्हाट वी आर, डैश आवर वैल्यूज। फिफ्थ पे आप, बताओ क्या होगा। वी कैन नॉट सेपरेट अवर आध्यात्मिक वाले टीचिंग्स को नॉर्मल टीचिंग लर्निंग से अलग नहीं कर सकते। नॉर कैन वी सेपरेट अवर बिलीव्स अबाउट हु एंड व्हाट वी आर, डैश आवर वैल्यूज एंड आवर बिहेवियर्स। क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है नियर, ऑन, फ्रॉम, अबाउट। बताओ। अच्छा, अभिषेक ने, नॉर वी कैन सेपरेट आवर बिलीव्स अबाउट हु एंड व्हाट वी आर। अभिषेक ने आंसर फ्रॉम दिया है, संदीप ने अबाउट दिया। यस, अबाउट इज द करेक्ट आंसर। देखो आगे देखो, अबाउट हु वी आर, अबाउट वर्ड है, अबाउट हु वी आर एंड व्हाट वी आर, अबाउट आवर वैल्यूज, अपने वैल्यूज के बारे में, एंड अवर अबाउट आवर बिहेवियर। अबाउट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रॉम नहीं करोगे। वी कैन सेपरेट आवर बिलीव्स अबाउट हु एंड व्हाट वी आर। नो नो, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, सॉरी, मैंने ध्यान से सेंटेंस नहीं देखा है, गलत गलत देख लिया मैंने। ओके, ये देखो, गलत सेंटेंस मैंने देख लिया, ध्यान से देखोगे। वी कैन नॉट सेपरेट आवर स्पिरिचुअल टीचिंग्स फ्रॉम आवर लर्निंग। हम अपने स्पिरिचुअल टीचिंग्स को अपने लर्निंग से नहीं सेपरेट कर सकते हैं, और ना ही हम और क्या चीज को सेपरेट कर सकते हैं, अपने बिलीफ, किसके बारे में, अपने बारे में, और हम क्या है। यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम होगा। सृष्टि ने करेक्ट आंसर दिया, फ्रॉम होगा। यस तरुण, यू आर ऑल्सो राइट, फ्रॉम। ठीक है, क्योंकि हम सेपरेट किसको कर रहे हैं, बिलीव्स को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम आवर वैल्यूज एंड बिहेवियर। फ्रॉम इज द करेक्ट आंसर। वी आस्क दैट वी आस्क दैट एजुकेशनल सिस्टम्स डैश आवर राइट। सिक्स्थ वाला करते हैं। We ask that educational systems
डैश आवर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। हाँ बताओ क्या होगा। We ask that educational systems dash our right to religious freedom and our right to live in harmony। हार्मनी का मतलब क्या है? हार्मनी का मतलब है तालमेल, शांति से रहना। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए कि वी आस्क, हम आप ये कहते हैं कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, हमें धार्मिक फ्रीडम होनी चाहिए एंड हमें हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम मिलजुल कर रहे हैं। तो यहाँ कैसा वर्ड चाहिए? यहाँ पॉजिटिव वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन में है recognize, then you have reach, destroy। जब दिक्कत हो रही है तो पहले तो पता करो कि यहाँ पहले मुझे बताओ कि पॉजिटिव वर्ड चाहिए कि नेगेटिव वर्ड। यहाँ पे हमें यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए। पॉजिटिव वर्ड क्यों चाहिए? क्योंकि आगे जाके बोला जा रहा है ना हमारा अधिकार है हार्मनी में लिव करने का। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड में आपका ये हट गया डिमिनिश, मतलब कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो। पॉजिटिव वर्ड में एक रिकग्नाइज है और रीच है। आंसर क्या होगा? यस, रिकग्नाइज। ठीक है, वी आस्क दैट एजुकेशनल सिस्टम रिकग्नाइज। रिकग्नाइज का मतलब क्या होता है? पता लगाना, ध्यान रखना कि एजुकेशनल सिस्टम रिकग्नाइज करे हमारे राइट को और हमें आजादी दे लिव हार्मनी में रहने की। ट्राइबल बिलीव्स वैरी। ट्राइबल, हर ट्राइबल का जो बिलीफ होता है वो वैरी करता है, सबका अलग अलग होता है। एज डज द डैश, जैसे उनका बिलीफ अलग है वैसे ही उनका और क्या चीज डिफरेंस है, डिफरेंट है। कैपेसिटी, नियरनेस, नियरनेस, प्रैक्टिस, एक्सटेंट। पहले मुझे बताओ एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? बोलना बोलना क्या चाह रहे हैं? जैसे हर ट्राइब का बिलीफ अलग है वैसे ही उनका वैरी, वैरी करना मतलब अलग अलग। यस, श्रीनिवास से प्रैक्टिस। निदेश भी ने भी प्रैक्टिस बोला है। यस, प्रैक्टिस का मतलब क्या है जरा बताना। हाँ, एक्सटेंट का मतलब होता है सरवाइव करना, वो तो होगा नहीं। ये बोलना क्या चाह रहे हैं? जैसे उनके बिलीफ अलग है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? ये चीज प्रैक्टिस में है। जैसे प्रैक्टिस का मतलब द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम। प्रैक्टिस का मतलब बताना। एक तो प्रैक्टिस करना अभ्यास वाला हो गया, हाँ, जो अभी प्रचलन में है। ठीक है, जो अभी एग्जिस्टेंस में है, जो रीति रिवाज अभी प्रचलन में है, खत्म नहीं हुआ। तो आंसर इज प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस इज सही आंसर। द थिंग विच इज इन यूज। ठीक है, रीति रिवाज जो अभी यूज में है। आंसर क्या होगा? प्रैक्टिस। जैसे उनकी रीति रिवाज वेरी करते हैं, ट्राइबल के बिलीफ भी वेरी करते हैं। चलो बताओ कितने मार्क्स आए? टेल मी योर मार्क्स। 7। निदेश से 7। चिन्मय 5। 5, अच्छा, आउट ऑफ 7 ना। अच्छा, निदेश इज 7 आउट ऑफ 7। यस, राकेश का 2 रॉन्ग है एंड अविनाश इज 7। 6 आउट ऑफ 7। 6 करेक्ट, 1 रॉन्ग। एंड श्रीनिवास कौन सा रॉन्ग हुआ है? विच वाज द रॉन्ग आंसर? आई जस्ट वांटेड टू नो ना, क्या समझ के किया? 5। संदीप से 5 आउट ऑफ 7। अच्छा, श्रीनिवास का 5th वाला ऑप्शन इज रॉन्ग। अच्छा, व्हाट डिड यू टिक? 5th में क्या टिक किया था? आई थिंक अबाउट कर दिया हो। इट शुड बी फ्रॉम।
चलो आगे कंटिन्यू करती हूँ। नहीं, चलो लेट स्टार्ट। ओके, कुछ पूछना है तो यू पीपल कैन आस्क एनी कंफ्यूजन एंड ऑल, और शुड आई रब द क्लोज टेस्ट? चलो पहले बी वाला वर्ड स्टार्ट कर रही हूँ। बी का मुझे बताना, बिजारे किया है? हैव वी डन द वर्ड बिजारे? बिजारे हो गया है। विशाल सेज माई अंकल गोज टू ऑफिस। ठीक है, ऑन बाइसिकल और बाय फुट। ठीक है, ऑन फुट होता है और ऑन बाइसिकल भी होता है। पॉइंट ऑल्सो डन। ब्लिस हुआ है, ब्लिस, BLIS, ब्लिस। सेंटेंस अरेंजमेंट भी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। इसको हटाना है स्क्रीन से, क्लोज टेस्ट को, क्लोज टेस्ट। नहीं नहीं, इसको स्क्रीन से हटानी है ये। कहाँ से हटाया? लेफ्ट क्लिक। हाँ, ओके चलो। बिसीच हो गया है, ब्लिस, बॉइंट हो गया है, ब्रोबिट हो गया है। चलो आगे करते हैं। बिरेफ्ट, पार्टिसिपल भी खत्म करना है। बिरेफ्ट,
क्या होता है बिरेफ्ट का मतलब? ब्रोबिट नहीं हुआ है। व्हाट इज ब्रो बिरेफ्ट? बिरेफ्ट का मतलब होता है वेरी लोनली, अकेला। ठीक है, बिरेफ्ट इज अकेला, लोनली। चलो बताओ जल्दी जल्दी। लोनली, बहुत अकेला, दुखियारा भी है साथ में। सॉलिटरी, forlorn, is in a very sad condition. Morose, dejected, despondent, सबने उसे त्याग दिया है, अकेला है, दुखियारा है। डेजर्टेड, क्रेस्ट फॉलन। वो गॉन, सब दुख, वो का मतलब सॉरो है, सब दुखियारा के सेंस में। जिसका एक फ्रेजल वर्ब है, कास्ट डाउन। ओके, दे आर वेरी डिजेक्टेड, अकेला दुखियारा है। ब्रो भी ठीक है, नहीं हुआ है तो करवा दूं, नो नीड टू वरी। किसी ने, सृष्टि ने बोला ब्रोबिट का एंटोनिम्स नहीं हुआ। चलो बताओ, अकेला, दुखियारा, डिजेक्टेड, सोलो, मोरोज, सबका क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? जिसे सबने त्याग दिया है, अकेला है, दुखियारा है, डिसमेल। एंटोनिम इज दे आर वेरी लाइव, ये तो बहुत जिंदा दिल, लाइवली पर्सन। स्प्राइटली, स्प्राइटली पर्सन इज वेरी लाइवली, जिंदा दिल। ग्लैड, मर्थफुल, स्पोर्टिव। स्पोर्टिव लोग कौन होते हैं? जो बहुत एंथुजियास्टिक, ठीक है, हर समय एनर्जी के साथ भरे हुए। दे आर वेरी लाइवली, विवैशियस, जिंदा दिल लोग को बोलते हैं। मर्थफुल, हिलेरियस भी बोल सकते हो, हमेशा खुश रहने वाले लोग। चलो ब्रोबीट कर लेते। ब्रोबीट का मतलब है किसी को डराना, धमकाना। अच्छा, मैंने अभी आपको रेस्पोंडेंट, सॉरी, डेस्पोंडेंट करवाया। ठीक है, डेस्पोंडेंट लोग होते हैं बहुत अकेला, जिसे सबने त्याग दिया है, बहुत अकेले हैं, लोनली एंड सैड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पोंडेंट? इसका मतलब क्या होता है रेस्पोंडेंट? अभी तो मैंने आपको डेस्पोंडेंट दिया था ऑप्शन में, रेस्पोंडेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पोंडेंट?
आंसर्स प्लीज। साइलेंट बैठे हुए। जो रिस्पॉन्ड करे, वाह राजेश। जो रिस्पॉन्ड करे वो रिस्पोंडेंट, और जो डिस्पॉन्ड करे डिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट? हाँ, रिस्पोंडेंट, यस यू आर राइट। अविनाश ने सही आंसर दिया है। रिस्पोंडेंट एक लॉ जुडिशियरी में यूज करते हैं। ठीक है, लॉ में यूज होता है। समवन, यस चिन्मय, समवन हु गिव्स द आंसर। किसी के डिफेंडेंट, किसी के बिहाफ पे कुछ आंसर दे रहा है अगेंस्ट समवन, रिस्पोंडेंट। ये जनरली जुडिशियरी में यूज होता है। ठीक है, किसी जगह के रेस्पोंडेंट्स आंसर करते हैं किसी के बिहाफ पे। आ जाओ, ब्रो बीट कर लेते हैं इसको। आई थिंक उसने, मैं उस दिन क्लास इंटरप्ट हो गया था ब्रो बीट में ही। ब्रो बीट का मतलब है किसी को डराना धमकाना, थ्रेटन करना, किसी को फ्राइटन करना। इंटीमीडेट, ठीक है, किसी को स्केयर करना। इंटीमेट वाला, वन हु गिव्स द आंसर, यस। किसी को टेरिफाई करना, डराना धमकाना। और ये तो किसी को शांत करना। शांत करने का तो बहुत अच्छा अच्छा वर्ड्स हमने किया है। अपीज, मॉलिफाई, काम डाउन। ये पहले भी किया है, एसवेज में किया है हमने। एसवेज करना, ट्रैंक्विलाइज। आई एम नॉट राइटिंग ऑल द वर्ड्स क्योंकि हम पहले लिख चुके। सबका मतलब है शांत करना। soothe, yes. Then you have the word berserk. कौन है? ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। बर्सर्क लोग कौन होते हैं? when does a person, अच्छा राजेश ने पूछा मैरिड टू और मैरिड ऑफ का मतलब क्या? मैरिड टू अगर किसी व्यक्ति की, जैसे ही वॉज मैरिड टू अ रिच गर्ल, किसी की शादी किसी के साथ हो रही है ना, तो टू लगाओ। और जैसे मैंने बोला ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर, मैरिड ऑफ मतलब शादी कर लिया, उसने अपनी डॉटर की शादी कर दी। ठीक है, अल्टीमेटली शादी कर दी। शादी करके ही गॉट, क्या बोलूंगी, शादी करके एंड ही गॉट फ्री। बेटी की शादी करके वो फ्री हो गए, तो वहां ऑफ लगेगा। मैरिड टू तो किसी के साथ शादी हो रही है, तो टू लगाओ। ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर, बेटी की शादी कर दिया उन्होंने, एंड ही गॉट फ्री। बट जिस व्यक्ति से शादी किया है उसके लिए टू लगाओ। आई थिंक राजेश क्लियर हो गया। बर्सर्क, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्सर्क? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बर्सर्क।
एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप स्टेटस में देखा था, डाला हुआ है बरसर्क, आई वंडर क्या करने वाले। बरसर्क का मतलब ये सृष्टि, थोड़ा टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, एंग्री पर्सन। बरसर्क का मतलब होता है ना कंट्रोल से बाहर, जो लोग एकदम वाइल्ड हो गए हैं, वाइल्ड, जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, टाइगर और लेपर्ड वगैरह, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल से बाहर। दे आर क्रेजी, मैनियाकल, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोल से बाहर है, यू कांट कंट्रोल हिम, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्रेंजीड, सबका मतलब है बहुत ज्यादा वॉयलेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे क्राउड बर्सर्क हो गया, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया, यस, इंटेंस एंगर, वॉयलेंट हो गया। एंग्री भी डाल सकते बर्सर्क। जैसे द मॉब, हिंसक लोगों की भीड़। मॉब गॉट बर्सर्क, मतलब कंट्रोल से बाहर, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ओके, चलो अब इसका एंटोनिम कर देती। जिसे कंट्रोल में लिया जा सके, कंट्रोलेबल, ये बहुत वाइल्ड क्रेजी नहीं। जिसे चेक्ड, चेक का दो मतलब होता है, एक चेक का मतलब होता है कॉपी वगैरह चेक करना। जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे ना, द प्राइस वॉज पुट अंडर चेक, जो बढ़ते हुए कीमत को चेक में डाला गया, मतलब उसे कंट्रोल किया गया। जिसे आप सबड्यू कर सकते हो, दबा सकते हो। ठीक है, सबड्यू करना, दबाना, बट ये इसे आप दबा नहीं सकते हो, ये कंट्रोल से बाहर। सब्ज्यूगेट, सबड्यूड लिखो, जिसे आप दबा सकते हो, गेट, दबा सकते हो। सब्जुगेट करना, किसी को अपने कब्जे में लेना, और ये तो कंट्रोल से बाहर है। चलो पहले पार्टिसिपल कर लेते, खत्म करते हैं पार्टिसिपल, और वर्ब का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म करते हैं। यस, हु कैन बी सप्रेस्ड, जिसे दबाया जा सकता है। ओके, और ये तो कंट्रोल से बाहर है, दे आर वाइल्ड, फ्रेंजीड, वॉयलेंट, एंग्री, मैनियकल। आई थिंक पार्टिसिपल में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास कि हर पार्टिसिपल को एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऐसा ऐसा कुछ सेंटेंस दिया था। बीइंग अ रेनी डे, he could not go out. I think we are done. Yes, we shall, no need to worry. मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, मंडे से अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट स्टार्ट होगा। बीइंग अ रेनी डे ही कुड नॉट गो आउट, ये हमने कर लिया था। इट बीइंग अ रेनी डे, इफ यू इसको फिर से करने की जरूरत तो है नहीं। आई थिंक दिस वाज क्लियर। पीपल आर नॉट, सबसे पहले तो अब मुझे लग रहा है ना, हम कमिंग आफ्टर 1 वीक कि सब मुझे भूल गए, ऐसा लग रहा है कि कोई पहचान ही नहीं रहे, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सब साइलेंट बैठे हुए हैं। लास्ट ईयर तो दे वर वेरी एनर्जेटिक, सब मोरोस, ग्लूमी, डिसमेल, डिजेक्टेड, डिस्पॉन्डेंट हो चुके हैं। यू हैव टू बी लाइवली, विवेशियस, और यू पीपल आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज मी। टेल मी व्हाट इज द केस। एक साल में दे हैव चेंज्ड, एकदम सुस्त बैठे हुए हैं, लिस्टलेस क्रीचर्स।
पूछ रही हूँ, बता भी नहीं रहे। ये बीइंग अ रेनी डे ही कुड नॉट गो आउट, ये सब करवाने की जरूरत नहीं है ना? नो मैम। अच्छा, ये यू आर ऑलवेज इन अर हार्ट। अच्छा, अभिषेक का हैंगओवर ऑफ न्यू ईयर इज स्टिल देयर। हैंगओवर 2-3 दिन रहेगा, आज तो 4th है, 4 दिन हो गया है। अभी तक हैंगओवर में ही है। तो इफ यू पीपल मुझे एबल टू रिकॉग्नाइज मी, पहचान रहे हैं, तो डू रिस्पॉन्ड। नाउ इट्स नॉट द टाइम ऑफ हैंगओवर, अब तो लग जाना है। विल हैव आवर एग्जाम्स। ये सब तो हो गया, ये सब करवाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू डू दिस एग्जाम्पल्स अगेन। अभी विशाल ने बोला नहीं मैम ऐसा नहीं है, आप हमारे, हम आपके स्टूडेंट है और आप हमारी एडुकेटर है। ओके, चलो आगे चलते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल से रिलेटेड आपका 3 एरर्स आता है। एक तो अभी हमने कर लिया, हर पार्टिसिपल के बाद हमेशा एक सब्जेक्ट चाहिए। अगर दोनों काम एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, ओके, बोथ द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सेम पर्सन, एक ही सब्जेक्ट की जरूरत है। बट अलग अलग काम हो रहा है, ठीक है। चलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे दिस वाज, एक सेंटेंस आया है, अभी पार्टिसिपल का ही एरर आई एम डूइंग। अभिषेक सेज नथिंग न्यू एक्सेप्ट द कैलेंडर। ओके, न्यू ईयर में तो मजे किए होंगे सबने पढ़ाई लिखाई छोड़कर। अब लग जाना है, अब हमारा सीपीओ है, ठीक है। सीपीओ विल बी इन मार्च, और एसएससी का एग्जाम्स मुझे जहां तक लग रहा है इट विल बी इन जून। जून में होने के चांसेस है, बिकॉज अप्रैल में पॉसिबल नहीं है। एंड देन वी हैव अप्रैल के लास्ट और मई के मिड तक वी हैव इलेक्शंस। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जून में होना चाहिए। बट आप अपनी तैयारी रखोगे अप्रैल के हिसाब से। यू डोंट नो, एसएससी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, अप्रैल में भी ले सकते हैं। मई एंड या जून, जून में होगा, जून में ही होने के चांसेस। सीजीएल 2019 कब तक होगा? अभी आप उसकी चिंता मत करो। क्यों फॉर्म क्यों दोबारा भरवाएंगे अभिषेक? अभी तो पहले राजेश 2018 वाले को एग्जाम देने दो, अभी आप चिल करो, बस पढ़ो। फॉर्म दोबारा क्यों भरवाएंगे? और 2017 की चिंता नहीं करना, 17 का एग्जाम बाद में होगा। हैविंग डिप्राइव ऑफ फूड एंड शेल्टर। ओके, डिप्राइव का मतलब है वंचित। भोजन और पनाह, आश्रय से वंचित थे और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कहां पे एरर? मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैविंग। प्रेजेंट पार्ट लास्ट क्लास किया था हमने। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद अगर कोई भी वर्ब आ रहा है तो उसका फॉर्म कौन सा होगा? वन इज करेक्ट। नो सृष्टि, पहला वाला तो रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद कोई भी वर्ब आता है उसका फॉर्म थर्ड होना चाहिए। तो डिप्राइव नहीं होगा, दैट शुड बी डिप्राइव्ड।
Yes, having deprived. Vishal has given the correct answer. चिन्मय ने having deprived में ईडी लगाया ही नहीं. He was scolded. उसे डांटा गया विंडो तोड़ने के लिए. Having broke the window. Again having है उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वर्ब का थर्ड ब्रोकन. ठीक है, अब हम पार्टिसिपल के लास्ट पार्ट पे चलते हैं. दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल. उससे कैसे एरर आ रहा है बताती हूँ. पार्टिसिपल से तीन ही जगह से एरर्स आएगा. एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल विल टेक वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तीसरा पार्टिसिपल के साथ हमेशा एक सब्जेक्ट चाहिए कि दोनों काम एक ही व्यक्ति द्वारा हो रहा है तो एक ही सब्जेक्ट. अब देखो कैसे एरर, एक बैंकिंग में एरर आया हुआ है. ये एक बैंकिंग का ही एरर है और वो परफेक्ट पार्टिसिपल का. परफेक्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं है, सेंटेंस को पैसिव में लेके चले जाते हैं. ये सेंटेंस था हैविंग डेजर्टेड बाय हिज वाइफ ही कम्यूटेड सुसाइड. वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद उसने सुसाइड कर लिया. सेंटेंस को पैसिव में लेके चले. ओके, एंड थोड़ा लेंदी सेंटेंस था, 5 ऑप्शंस वाला. दिस वाज आस्क्ड इन द बैंकिंग एग्जाम. बैंकिंग एग्जाम में आया. और बच्चों ने क्या किया, बच्चे नो एरर करके आ गए. बच्चों को लगा हैविंग डेजर्टेड. डेजर्टेड का मतलब त्याग देना. किसे त्यागा गया? ही को. और सुसाइड किसने किया? ही ने ही सुसाइड भी किया और ही को छोड़ा भी गया. तो दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है. और स्टूडेंट को लगा कि दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है, यहाँ तो कोई एरर है भी नहीं. और हैविंग के साथ वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आया, ये भी सही है. एंड व्हाट द स्टूडेंट देखना टिक कर दिया डी, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर. यस, विशाल ने सही आंसर दिया. संदीप बीइंग आफ्टर हैविंग. संदीप आंसर तो सही दे रहे हैं बट प्लेसमेंट रॉन्ग. वर्ड्स का प्लेसमेंट गलत है. हैविंग डेजर्टेड नहीं होगा, यहां होना चाहिए था हैविंग बीइंग डेजर्टेड. बीइंग इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस गोज इन पैसिव. कैसे पता चला कि सेंटेंस पैसिव में जा रहा है? बाय. ओके, यहाँ ही ने कुछ किया नहीं, ही के साथ कुछ हुआ. ही के वाइफ के द्वारा ही को छोड़ा गया, तो सेंटेंस गोज इन पैसिव, और पैसिव में तो बीन का यूज हो. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो हैविंग डेजर्टेड नहीं होगा, उसने किसी को डेजर्ट किया नहीं. ठीक है, वाइफ के द्वारा उसे, बीन का बीन का हिंदी क्या होता है? द्वारा. वाइफ के द्वारा उसे छोड़ा गया. ओके, चलो अभी मैं सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ वर्ब का. ये पार्टिसिपल से रिलेटेड नहीं है. और एक दो चीज और याद रखना है. सी, थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो व्हाट यू पीपल हैव टू डू, मैं तो आपका सीनो वर्ड पावर क्लोज टेस्ट. ठीक है, वर्ड पावर क्लोज टेस्ट एंड देन व्हाट यू हैव PQRS. ये सेंटेंस अरेंजमेंट आई विल बी डूइंग इन क्लास. ये तो मैं क्लास में करवाऊंगी अपार्ट फ्रॉम ग्रामर. बट व्हाट यू पीपल हैव टू डू, ये बहुत टाइम ले रहा है. ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, सब आप यूट्यूब में देखोगे. ओके, फ्रेजल वर्ब का मैंने लुक का डाल दिया है, ब्रेक का डाला है, टेक का डाल दिया है, पुट का डाला है, और भी कुछ कुछ डाला है. अभी कल 2-3 दिन बाद आपको सेट का मिल जाएगा. सेट अप, सेट इन, सेट ऑन, सेट ऑफ. सेट का लोगे आप, रन का लोगे, ये सब वहां से देखोगे. ओके, इसको अननेसेसरली क्लास में किक करके करने से दैट विल बी ए शेयर वेस्ट ऑफ टाइम. ये सब और भी वोकैब का जितना पार्ट है ना, यू विल बी वॉचिंग ऑन यूट्यूब.
और ये सब तो मैं वर्ड पावर वगैरह ज्यादा ज्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स देते रहा, अदरवाइज टाइम किल हो जाएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ब से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिस कम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ईडीएम मिल जाएगा, ईडीएम वन वर्ड सब आपको दे दूंगी, वो सब यूट्यूब पे भी नहीं आएगा, वो सब पढ़ाना मुश्किल है, यूल गेट द पीडीएफ। फर्स्ट यू राइट, पहले इसको लिखते जाओ फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। फर्स्ट यू राइट, देन आई विल एक्सप्लेन। व्हेन, आई थिंक लिख लिया होगा सबने। व्हेन टू और मोर वर्ब्स, रूल क्या बताता है कि दो या दो से अधिक क्रिया आर ज्वाइंड बाय एंड, दे शुड बी इन द सेम फॉर्म। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक वर्ब एंड से जुड़ा है तो सारे वर्ब का फॉर्म सेम होना चाहिए। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर रीडिंग, रीडिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म। स्टडिंग भी आईएनजी है, पेंटिंग भी आईएनजी और एंड से जुड़ा है, तो सारे सारे वर्ब का फॉर्म सेम होना चाहिए। अगर सब आईएनजी है तो इसको भी आईएनजी कर देना, एंड टू ऑब्टेन नहीं होगा, ऑब्टेन। When I entered the class, I found the student studying and the teacher work on her project. Again, studying है, आईएनजी है, तो टीचर वर्क नहीं होगा, वर्किंग। अभी मैं आपको एक प्रीवियस पेपर का एग्जांपल दे रही हूँ, obtaining is giving you one more example from previous year question paper.
Now tell me, where is the error? This is one of the errors from your previous paper. कहाँ पे error है? वेर इज द एरर? पेड कहाँ से विशाल? पेड कहाँ से? इतना पढ़ने के बाद ये बोलेंगे पेड? देर इज नो सच वर्ड लाइक पेड. पेड का स्पेलिंग क्या होता है? पेड होता है. अच्छा, संदीप ने बोला है कि विल हैव. सी पार्ट में एरर है. सी पार्ट में एरर है तो बताना भी तो है. अगर गाड़ी चालक ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं करते, उन्हें स्टॉप किया जाएगा, चालान कटेगा, टिकटेड एंड विल. नहीं भाई, वुड क्यों होगा? वुड नहीं होगा, वुड हैव नहीं होगा. ये तो प्रेजेंट में जा रहा है ना, तो सही है. यहाँ भी विल है. यस, तुषार ने सही आंसर दिया. फाइंड होगा. यस, नो डाउट. मैक्सिमम बच्चे मोहित एंड ऑल सब आंसर सी दे रहे हैं, बट यू हैव टू प्रूव ऑल्सो ना. एंड विल हैव टू पे अ फाइन. स्टॉप्ड, देखो ये स्टॉप्ड कौन सा फॉर्म है? विल बी स्टॉप. बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. टिकटेड भी थर्ड फॉर्म है. एंड से जुड़ा है तो सी में भी कोई थर्ड फॉर्म डालो. क्या करोगे? एंड पेड कहां से करोगे? एंड विल हैव. एंड विल पेड तो नहीं होगा. एंड विल हैव टू बी फाइंड. हैव लगाने की जरूरत ही नहीं है. एंड विल सिंपली क्या होगा? कुछ नहीं करना था. विल है, यहाँ भी विल बी लगा दो एंड विल बी फाइंड. फाइंड का ही नाउन वर्ब बना दी. विल बी फाइंड. विल हैव टू बी फाइंड नहीं होगा. विल बी फाइंड, उन्हें फाइंड किया जाएगा. ओके, सो द एरर इज इन सी पार्ट. प्रीवियस पेपर में आया हुआ है. लेट अस मूव टू द सेकंड पॉइंट. और वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू फ्रॉम यू पीपल कि अब नेक्स्ट टॉपिक तो मैं आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट प्रोनाउन. अभी वर्ब का थोड़ा बचा हुआ है. ठीक है, वर्ब का एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज पॉजिटिव वर्ब. वो तो मैं मंडे को 30-45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट विल यू लाइक टू स्टडी? विल यू लाइक टू स्टडी नाउन और प्रोनाउन? व्हाट आई फील कि प्रोनाउन ज्यादा चैलेंजिंग टॉपिक है. ठीक है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है प्रोनाउन. प्रोनाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. नाउन तो थोड़ा इजी चैप्टर है, बाद में भी पढ़ा जा सकता है. तो टेल मी, विल यू लाइक टू स्टडी नाउन या प्रोनाउन? चैलेंजिंग इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज है पढ़ाने के लिए. प्रोनाउन क्या पढ़ना पसंद करोगे आप लोग, नाउन की प्रोनाउन? टेंस करा दीजिए. टेंस में अभी टाइम लगेगा. और क्वेश्चन टैग भी ना इजी चैप्टर है. क्वेश्चन टैग प्रोनाउन बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है. बहुत अच्छा टॉपिक है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. क्वेश्चन टैग भी हो जाएगा, नो नीड टू वरी. ये सब इजी टॉपिक्स है. क्वेश्चन टैग बहुत इजी चैप्टर है. चलो अच्छा, देखती हूँ मंडे को क्या करना. चिन्मय ने बोला जो आपको सही लगे. मेरे लिए तो सारे टॉपिक्स ब्यूटीफुल है. वर्ब खत्म हो गया ना तो हमारा वॉइस कहाँ से पढ़ लेंगे रुपेश? बिना टेंस पढ़े वॉइस कहाँ से पढ़ लेंगे?
दिस पॉइंट ना आई एम नॉट राइटिंग इन थ्योरी, थ्योरी में लिखेंगे आपको दिक्कत होगी, इसे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रही हूँ। अभी पॉजिटिव वर्ब बचा हुआ है, बस थोड़ा सा पार्ट है, उसे हम कर लेंगे। चलो, इज द फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट? 2 वर किल्ड, 2 लोग मारे गए और 1 घायल हो गए। इज दिस करेक्ट? फर्स्ट सेंटेंस सही है? Shrishti says कि I am not able to see class. No sound and video working. Is it the same with everybody? No sound and video working. ऐसा है? What about the others? Am I audible? Video दिख रहा है? और अभिषेक सेज कि सी, इस सेंटेंस में कौन कौन सा 2 सब्जेक्ट है? 2 वर किल्ड मतलब 2 लोग किल हो गए और 1 घायल हो गए। ठीक है, सृष्टि आप अपना वीडियो एक बार रिफ्रेश करो, बिकॉज द अदर्स आर टेलिंग की सब चीज क्लियर है। इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट है हमारा। टू टू का मतलब क्या है? 2 लोग किल हो गए और 1 इंजर हो गए, तो 1 सब्जेक्ट इज 2 और एंड से जुड़ा है, दोनों मेन सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट ये। जब और 2 क्या है? 2 इज प्लूरल और 1 क्या है? सिंगुलर। जब भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आ गया, ओके, इफ इन अ सेंटेंस वी हैव 2 सब्जेक्ट्स और उसमें से एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल है, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी लगेगा। यहाँ जो वर लगा है, वर प्लूरल है, किसके लिए लगा है? 2 प्लूरल है, इसलिए इसके लिए वर लगा है। बट क्या ये वर 1 के लिए फिट होगा? 1 तो सिंगुलर है, तो 1 के लिए वर फिट नहीं होगा, 1 के लिए अलग से वॉज लगाओगे। 2 वर किल्ड एंड 1 वॉज इंजर्ड। ओके, तो जब भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आ गया, उसमें से एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, ऑक्सिलरी भी वो अपने साथ अलग अलग लेगा। प्लूरल वाला वर लेगा, सिंगुलर वाला वॉज लेगा, क्योंकि ये वर 1 के लिए वी कैन नॉट यूज। 1 was killed and 2 injured. Again in a sentence 2 सब्जेक्ट है, एक किल हो गए, 2 लोग घायल हो। ये सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो ये जो वॉज लगा है, ये किसके लिए लगा है? 1 के लिए लगा है। बट ये वॉज 2 के लिए फिट नहीं हो सकता है ना, 2 तो प्लूरल है, इसके लिए अलग से वर लगेगा। ओके, सिंगुलर के लिए अलग से वॉज, प्लूरल के लिए अलग से। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे देखो हर जगह क्या आता है? एक प्लूरल एक सिंगुलर, अगेन एक सिंगुलर एक प्लूरल, अलग 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 ऑक्सिलरी लग रहा है। बट यहाँ 2 क्या है? प्लूरल, और 3 भी क्या है? प्लूरल है, दोनों प्लूरल है। तो ये वर्ड
टू के लिए भी फिट हो जाएगा और ये वर्ड थ्री के लिए भी फिट हो जाएगा, अलग अलग दो बार वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। ओके, अगर सेंटेंस ऐसा होता, वन वॉज किल्ड एंड वन इंजर्ड, देखो यहाँ भी वन सिंगुलर है, यहाँ भी वन सिंगुलर है, तो ये वॉज इस वन के लिए भी फिट हो जाएगा, इसके लिए भी दो बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं। ओके, बिकॉज इन द न्यूज़पेपर व्हाट यूल सी ना, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में वो ऐसे लिखते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया और हेडलाइन में आता है वन किल्ड टू इंजर्ड, हेडलाइन में ऐसा डाल के दे देंगे। बट हेडलाइन में बहुत ज्यादा ग्रामर का रूल्स दे डोंट फॉलो ना, हेडलाइन को छोटा रखते हैं, तो कोई ऑक्सिलरी डाला ही नहीं। हेडलाइंस में ऐसा डाल सकते हैं, बट पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखने के लिए इफ वन इज सिंगुलर उसके लिए अलग से वॉज लगेगा, दूसरा प्लूरल है अलग से वर्ड। अगर दोनों प्लूरल है तो एक वर्ड में इसका भी काम हो जाएगा, दोनों सिंगुलर है एक वॉज में इसका भी काम हो जाएगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल। इज इट क्लियर? Should I wrap this? Let's move to the next. नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है ना, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल मेंस में जनरली दे आस्क, मेंस का क्वेश्चन है, वहां से भी पूछते हैं। सृष्टि, गेट योर वीडियो रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश करो, बिकॉज द अदर स्टूडेंट्स उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सम प्रॉब्लम विथ योर सिस्टम। चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला इज ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू थ्योरी, थ्योरी के थ्रू समझ में नहीं आएगा, इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू करना है। And Mohit is also having the same problem. मोहित ऑल्सो सेज कि वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, उसे ध्यान रखना। अविनाश का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ही इज रिच टुडे। अविनाश ने एक क्वेश्चन भेजा है, बट ही सीम्स टू बी पुअर इन द पास्ट। चलो बताओ इसका एरर। ही इज रिच टुडे बट ही सीम्स टू बी पुअर इन द पास्ट। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या? आज तो वो अभी अमीर लगता है, बट पास्ट में पुअर था वो। ही सीम्ड टू बी पुअर, नो, already poor. He is rich today but he seemed नहीं करोगे, ठीक है। यस, विशाल ने सही आंसर दिया। देखो वो ध्यान से सुनोगे, बोलना क्या चाह रहे हैं। ही इज रिच टुडे, आज वो अमीर है, बट इट सीम्स, ही, ठीक है, ही सीम्स, ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट में अमीर था। उन्हें लग क्या रहा है? ही लग रहा है अभी, ठीक है, लेकिन था तो पास्ट में ना अमीर। तो ये सीम्ड नहीं करोगे, ही सीम्स, सीम्स मतलब उसे प्रतीत अभी हो रहा है, ठीक है, कि वो पास्ट में रिच था। ही सीम्स
टू हैव बीन पुअर, ठीक है, हैव बीन पुअर, हैव बीन पुअर मतलब वो ऑलरेडी पुअर रह चुका है। सीम नहीं करोगे, सीम तो पहले प्रतीत हो रहा था, प्रतीत तो उसे अभी हो रहा है ना कि वो पास्ट में हो सकता था कि गरीब था। टू हैव बीन पुअर, इज इट क्लियर? अभिषेक किसका था क्वेश्चन? अविनाश का था। ही इज रिच टुडे, अभी वो अमीर है, बट ही सीम्स, ठीक है, अभी उसे ऐसा देख के लग रहा है ना कि वो पास्ट में पुअर था। प्रतीत तो अभी हो रहा है बट पुअर तो पास्ट में था, हैव बीन पुअर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसे ध्यान से समझोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, सारे प्रीवियस पेपर से उठाया सेंटेंस। चलो इसको अब अभी ध्यान से, पुट योर पेन्स डाउन, ध्यान से इसको समझोगे। ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले आप समझ लो। जब मैंने फर्स्ट डे आपका वर्ब स्टार्ट किया था, ठीक है, जल्दी जल्दी जो जो मैं पूछते जा रही हूँ रिस्पॉन्ड करते जाओ। जब मैंने आपका फर्स्ट डे वर्ब स्टार्ट किया था, व्हाट डिड आई से कि हैज हैव हैड क्या होता है? ऑक्सिलरी होता है या मेन? फटाफट रिस्पॉन्ड करना। ऑल दीज वर्ड्स आर ऑक्सिलरी, हैज हैव हैड, आर दे ऑक्सिलरी और आर दे मेन? ये सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे। बोथ, यस, विशाल एंड ऑल, राजेश सेज बोथ। हैज हैव हैड ऑक्सिलरी भी होता है, सहायक क्रिया भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, याद रखना है कि हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम तब करेगा ना जब वो सेंटेंस में पोजेशन बताए। पोजेशन का मतलब क्या है? अधिकार। whenever in a sentence has or have denotes possession, that means that is a mean verb. से लिखा मैंने I have a pen and then I write I have written. ओके, यहाँ तो एक ही वर्ब है तो यहाँ का हैव मेन वर्ब है और यहाँ दो वर्ब है। ठीक है, रिटन मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी है, तो हैव ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, बट ध्यान रखना है कि हैव मेन वर्ब का, अच्छा किस सेंटेंस में हैव पोजेशन बता रहा है? आई हैव अ पेन, मैं एक पेन पोजेस कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ का हैव क्या बता रहा है? पोजेशन। बस सिंपली याद रखना है कि हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम तभी करेगा जब वो सेंटेंस में पोजेशन बताए। यहाँ पोजेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, इसलिए मेन वर्ब है। यहाँ अधिकार नहीं बता रहा है, ऑक्सिलरी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, बहुत मेन पॉइंट हो रहा है, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, बाद में आंसर करूं। ओके, हैज हैव हैड मेन वर्ब भी हो सकता है, हैज हैव हैड ऑक्सिलरी भी हो सकता है, और हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम तभी करेगा जब वो क्या बता रहा है? पोजेशन। जहां भी हैज हैव हैड पोजेशन बता रहा है तभी वो मेन वर्ब हो। नाउ का ही हैज एंड विल हेल्प द पुअर, विच इज द ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस? इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? इसको ध्यान से सुनोगे, ये आता है एग्जाम्स में। पहला वाला सेंटेंस में ऑक्सिलरी कौन सा है? कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है पहला सेंटेंस में?
नहीं, हैज कहां से ऑक्सिलरी हो गया राजेश? हैज इज नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ तो अकेला हैज है, अकेला हैज है तो मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी तो तब होता है जब उसके बाद एक मेन वर्ब आता। यस, तुषार, तुषार सेज, अच्छा संदीप ने बोला हैज और विल दोनों ऑक्सिलरी है। कहां से हैज ऑक्सिलरी है? यहाँ पे एक ही हैज है और एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? ये सारे मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ऑल द मोडाल्स आर ऑक्सिलरी। उसके बाद मेन वर्ब आया है, हमने पढ़ा है हर मोडाल ऑक्सिलरी होता है और मोडाल के बाद एक मेन वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। विल इज हैज नहीं है, हैज ऑक्सिलरी वर्ब कैसे हो जाएगा? हैज ऑक्सिलरी होता ना तो उसके बगल में एक मेन वर्ब होता है, यहाँ अकेला हैज है इसलिए मेन वर्ब। ओके, श्रीनिवास says there is no auxiliary verb. Yes, we have we have auxiliary verb. Auxiliary verb is will. All modals are auxiliary verbs. चलो इस सेंटेंस का अभी ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। नाउ टेल मी व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है? अभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जा रहा है कि उसके पास है और वो गरीबों की मदद करेगा। अब क्लियर हो रहा है कि उसके पास क्या है? यस, अभिषेक ने सही आंसर दिया। उसके पास आप कुछ बच्चे दिमाग में लगाएंगे ना, उसके पास पैसे हैं और वो गरीबों की मदद करेगा। हो सकता है ही हैज मतलब उसके पास है, जरूरी नहीं है पैसों की बात हो, पेन भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये नहीं जा रहा है कि उसके पास है और वो गरीबों की मदद करेगा। सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए कि वो गरीबों की मदद कर चुका है, गरीबों की हेल्प कर चुका है और आगे भी वो हेल्प करेगा। तो यहाँ हैज किसका काम कर रहा है? यहाँ हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है। और हैज मेन वर्ब का काम कब करता है? जब पोजेशन बताता है। बट यहाँ तो कोई पोजेशन बताया नहीं जा रहा है, कुछ पोजेशन की बात है ही नहीं, उसके पास क्या है क्या नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ का हैज को पोजेशन नहीं बताना है और यहाँ का हैज को मेन वर्ब नहीं होना है। यहाँ का हैज को क्या होना चाहिए था? ऑक्सिलरी। और जब हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा। सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? हेल्प। और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प। अब सेंटेंस सही हो गया, ही हैज हेल्प्ड एंड विल हेल्प द पुअर। इज इट क्लियर? यस, संदीप सेज पहले तो मुझे बताओ कि ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे हैज को ऑक्सिलरी क्यों रखना है, यहाँ हैज को मेन वर्ब क्यों नहीं बनाना है, ऑक्सिलरी क्यों रखना है? इज इट क्लियर? चलो नहीं क्लियर है तो मैं फिर बताऊंगी। पहला वाला पार्ट में मैं हैज को मेन वर्ब नहीं रख सकती। हैज को मेन वर्ब इसलिए नहीं रख सकती, हैज मेन वर्ब का काम तभी करता है जब पोजेशन बताए। बट यहाँ तो कोई भी पोजेशन नहीं बता रहा, इसलिए हैज को मेन वर्ब का काम नहीं करना है, ऑक्सिलरी होना है। और हैज ऑक्सिलरी है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है हेल्प्ड। इज इट क्लियर? नाउ द करेक्ट इज ही हैज हेल्प्ड एंड विल हेल्प द पुअर। पहले भी मदद कर चुका, आगे भी करे। पहले तो फटाफट रिस्पॉन्ड करो, पता नहीं सब बच्चे कहाँ गए हैं। इतने लाइवली बच्चे थे इस बैच में। वर्ब में पता नहीं ऐसा क्या पढ़ लिया कि सब साइलेंट मोड में चले गए। वाइब्रेट वाइब्रेट करो, इतने एनर्जेटिक है और वर्ब पढ़ने के बाद सब निराश हो गए। क्लियर? वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, चलो अब तो खत्म ही करना है। नेक्स्ट में आओ, ये भी प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है। His assistants have and are still doing good job। इसका ट्रांसलेशन क्या है? उसके असिस्टेंट्स पहले भी अच्छा जॉब कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मेन वर्ब कौन सा है? डूइंग मेन वर्ब है और आर क्या है? ऑक्सिलरी। अब हिज असिस्टेंट्स हैव, इसकी हिंदी क्या है? हिज असिस्टेंट्स हैव, उसके असिस्टेंट्स के पास है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ का हैव मेन वर्ब है, लेकिन हैव मेन वर्ब का काम तभी करता है जब वो पोजीशन बताता है। बट यहाँ तो कोई भी पोजीशन नहीं बता रहा है, उसके असिस्टेंट्स के पास कुछ है नहीं, वो अच्छा काम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए यहाँ पोजीशन नहीं बताना है, इसको ऑक्सिलरी का काम करना। और ऑक्सिलरी का काम करेगा तो उसके बाद एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा
मेन वर्ब कौन सा है? डू, डूइंग, और उसका थर्ड फॉर्म क्या है? डन। अब सही हो। हिज असिस्टेंट्स हैव डन, हैव डन मतलब पहले भी अच्छा काम डन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। Can we correct it like he has been? No, Srinivas, we cannot say he has been. Okay. You can say he has been helping. You have to use a main verb. He has been. He has been means he has been to some place or other. You can say he has been helping. Okay, and will help. We have to use the main verb. He never has and will never go to picnic. ना पहले कभी पिकनिक गया है ना आगे जाएगा। यहाँ भी हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है बट पोजेशन तो बता नहीं रहा है, तो ही नेवर हैज, गो यहाँ पे मेन वर्ब है ना, ही नेवर हैज गॉन, ना पहले गया है और ना आगे जाएगा। Is it clear, Srinivas? Like you said ना, he has been. He has been means he has been where? He has been to London and all कहीं भी। तो either you can say he has been helping and will help the poor. Okay, you have to use the main verb. सेकेंड का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? कौन सा इसका? मैम सेकंड का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? हिज असिस्टेंट्स हैव डन। ठीक है, अच्छा जो आप कर किए हैं पहले कर चुके हैं एंड दे आर स्टिल डूइंग, अभी भी कर रहे हैं। पॉजिटिव वर्ब मंडे को करूं। क्लियर? चलो नाउ लेट्स एंड द टॉपिक। ओके, पॉजिटिव वर्ब इज अ थिंग ऑफ 40 मिनट्स, 40-45 मिनट्स थोड़ा सा टॉपिक है। ओके, एंड देन विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। ओके, चलो लेट्स एंड द क्लास। आई ऑल्सो फेल्ट, आज मैंने थोड़ा सा क्लास को बहुत स्लो पढ़ाया। आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई थ्रोट। ओके, तो पेन इन माई थ्रोट क्लास को आई वॉज अ बिट स्लो टूडे। फिर मंडे को होपफुली सब गला वगैरह ठीक हो जाएगा। विल मीट विद न्यू एनर्जी एंड ऑल एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास अगेन। ओके, चलो गुड नाइट एवरीबॉडी। यस अभिषेक, गुड नाइट। ये सब सेंटेंसेस को समझना है। यू हैव 2 days, अगर दिक्कत होगी तो फिर मंडे को आप पूछ सकते हो। यस चिन्मय, गुड नाइट। यस संदीप, अविनाश, गुड नाइट।